बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं तत्त्वमहं न जानामि। रामकथा के रसिक तुम भक्तराशुमतिधीर आईश्वासन करिय प्रभो तेज पुंज कपिवीर लखन सिय रामचंद्र की जय। अब माता सती से अपने पति श्री शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। तब वो क्रोध से वहाँ यज्ञ मंडप में सभी को सुना करके कहती हैं कि सुनहूं सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फलू तुरत लहव सब काहू भली भांति पछताव पिताहू। कहने लगी कि हे सभासदों, सभी मुनीश्वरों जिन्होंने भी श्री शिव जी की या तो निंदा की है या उस निंदा को सुना है, तो शीघ्र ही उसका फल तुरंत का तुरंत ले लो। और जो मेरे पिता दक्ष हैं वो भी भली भांति पछतावा करेंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिए जहाँ तहाँ असी मर्यादा। काटिए ताशु जीभ जो बसाई श्रवण मुंदी न तो चलिए पराई। और कह रही कि जहाँ संतों की, श्री शिव जी की और भगवान विष्णु की निंदा सुनने को तुमको मिले, कोई निंदा कर रहा हो, तो वहाँ ऐसी मर्यादा है कि या तो निंदा करने वाले की जीभ काट लेना चाहिए यदि तुम्हारा बस चले तब, और नहीं तो अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए और वहाँ से उठ के भाग जाना चाहिए। जगदात्मा महेशु पुरारी जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदोमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। कहने लगी सती कि जो त्रिपुर नाम के दैत्य को मारने वाले हैं भगवान शिव, ये सारे विश्व के परमात्मा हैं, यानी सारी जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता सबका हित करने वाले हैं और मेरे जो पिता हैं वो मंद बुद्धि है, इसलिए उनकी निंदा करते हैं। और जो यह मेरा शरीर है ये यही दक्ष प्रजापति के द्वारा पैदा हुआ है। तजी हाऊं तुरत देहते ही है तू उर धरी चंद्र मौली वृक्ष के तो अस कही जोग
अगणित अनुजारा भयो सकल मख हाहाकारा। कहने लगी कि जो मेरे पिता दक्ष से प्राप्त यह शरीर है उसको श्री शिव जी को हृदय में धारण करते हुए मैं इसका त्याग कर दूंगी। ऐसा कहते हुए माता सती ने योग की अग्नि प्रकट की। योगाग्नि को प्रकट करके उस योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। जब सती जी ने अपने शरीर को जला दिया तो सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनी शंभुगन करन लगे करन मखोखीस। जग विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन महिष लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब शंभु जी के जो गण शंभु जी ने सती जी के साथ वहाँ भेजे थे, जब उन गणों ने देखा और सुना कि माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया, तब वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। जब भृगु ऋषि ने देखा कि ये तो यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, तब उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा सकल सुरन हो विधि वत फल दीना। अब जाके यह समाचार जब श्री शिव जी को ज्ञात हुआ, तब शिव जी ने क्या किया कि अपनी एक जटा को उखाड़ा वो पृथ्वी पर पटका, तो वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र जब पैदा हुए तो इन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान किस लिए मुझे याद किया, तो उन्होंने सारी बात बताई। तब वीरभद्र वहाँ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाते हैं और जाके यज्ञ को विध्वंस कर देते, और जो वहाँ सारे देवता थे उनको उसका फल प्रदान करते। भय जगो विदित दक्ष गति सोई। जस कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी। ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष प्रजापति की जो गति हुई, ऐसी गति हुई जिसे सारा संसार जानता है, और जैसी शिव जी का द्रोह करने वाले की होना चाहिए। तो जो यह संसार है उस गति को सब कोई जानता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इसको विस्तार से नहीं कहा है, सूक्ष्म रूप से इसको बतलाया है। सती मरत हरिशन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गह जाई। जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने अपनी मृत्यु के समय जब उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को जलाया, उस समय भगवान विष्णु से उनने यह वरदान मांगा था कि मेरा जन्म जन्म तक भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम बना रहे। यही कारण था कि माता सती का जो अब जन्म हुआ वो राजा हिमांचल के यहाँ हुआ, और वहाँ जो है उनका नाम पार्वती रखा गया। जब ते उमा शैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन है।
उचित वासो हिम भूधर दीन है। जब से पार्वती जी ने राजा हिमवान के यहाँ जन्म लिया, तब से वहाँ सारी संपत्तियाँ, सारी रिद्धि सिद्धियाँ सब आ गई। वहाँ अनेक मुनियों ने आकर के वहाँ पर अपने आश्रम बनाए, जिनके लिए दक्ष प्रजापति ने सारी व्यवस्थाएं की। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति, लखन श्री रामचंद्र की जय। उस पर्वत पर जो वृक्ष हैं वो सभी ऋतुओं में, सभी समय में फल और फूल दे रहे हैं। उसी पर्वत पर अनेक प्रकार की मणियां प्रकट हो गए। सरिता सब पुनीत जल बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही, सहज भयरो सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकलो करही अनुरागा। जो वहाँ नदियाँ हैं, सभी नदियाँ पवित्र जल बह रहे हैं, सब में सबका जल स्वच्छ हो गया है। अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, भौरे आदि सब सुखपूर्वक सब रह रहे हैं। जो जीवों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक बैर होता है, एक दूसरे को मारने वाले होते हैं, उन्होंने सब अपना बैर भाव त्याग दिया और सब प्रेम के सहित उस पर्वत पर रह रहे हैं। सोहे शैल गिरिजाग्रह आए, जिम जनु रामो भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृहताशु, ब्रह्मादिक गा वहीं जस जाशु। जब से पार्वती जी ने उस पर्वत पर जन्म लिया है, वहाँ आई हैं, तो वह पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे श्री राम जी की भक्ति को पाकर के कोई शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर में नित्य नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, जिनका ब्रह्मा आदि देवता सभी यश गान करते हैं। नारीश नारद समा चार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, शैल राजो बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी वर आसन दीन्हा। अब जब यह जानकारी श्री नारद जी को प्राप्त हुई कि हेमंत जी के यहाँ सती जी का जन्म हो गया है, तब कौतुक रूप में नारद जी हिमवान के घर में जाते हैं। शैलराज हिमवंत जी ने बड़ा आदर किया, उनका सत्कार किया, उनके चरणों को धोया और अच्छा उत्तम आसन उनको बैठने के लिए प्रदान किया। अब हिमवंत जी नारद जी से कह रहे आगे कि नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोली में ली मुनि चरना। अब क्या हुआ, हेमंत जी ने अपनी पत्नी के सहित नारद जी के चरणों में सिर नवाया। जो उनका चरणोदक था, चरण धोए थे, उस चरणोदक से अपने पूरे भवन को शुद्ध करवाया, उसमें सिंचवाया।
फिर नारद जी से उन्होंने अपने सौभाग्य का अनेक प्रकार से वर्णन किया कि आप पधारे, यह मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है। और फिर पार्वती जी को बुलवाया, पार्वती जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अब हिमवंत जी आगे नारद जी से पार्वती जी के संबंध में कह रहे, क्या कह रहे कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। नारद जी से कहते हैं हेमंत जी के आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और सर्वत्र गति है आपकी, आप बिना रोक टोक के कहीं भी आ जा सकते हैं, तीनों लोकों में आ जा सकते हैं। हे प्रभु, अब आप हमारी जो ये पुत्री है इसके गुणों और दोषों को देख करके बताइए कि इसमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। तब नारद जी हिमवंत जी से कहते हैं पार्वती जी को देख करके, कहे मुनि बेहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नामो मायंबिका भवानी। जब हिमवंत जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने बड़ी गूढ़ वाणी में, भेदपूर्ण वाणी में, रहस्ययुक्त वाणी में और कोमल वाणी में हिमवंत जी से कहा कि हे हिमवंत, ये जो तुम्हारी पुत्री है ये सभी प्रकार के गुणों की खान है, ये सुंदर है, सहज है, सुशील है और बड़ी चतुर है। इसका नाम उमा, अंबिका और भवानी आदि रहेगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियहि प्यारी, सदा चलो यही करे अहि बाता, एहि तेजसु पई हाहि पितु माता। कहने लगे कि जो ये तुम्हारी पुत्री है ये सभी लक्षणों से युक्त है और ये अपने पति को प्यारी होगी, इसका सुहाग हमेशा अचल रहेगा, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, और इसके द्वारा इसके माता पिता यश प्राप्त करेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवतो कछु दुर्लभ नाही, यही करे नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हहीं पति व्रत असिधारा। और आगे कहते हैं नारद जी कि यह सारे संसार में पूजने योग्य रहेगी, इसकी पूजा होगी, इसकी जो सेवा पूजा करेगा उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, उसे सब कुछ प्राप्त होगा। और इसका नाम का स्मरण कर करके इस संसार में जो स्त्रियां हैं ये पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे आओ आओ गुण दोई चारी, अगुण अमानो मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कहने लगे कि हे पर्वतराज, जो यह तुम्हारी पुत्री है जो सभी लक्षणों से युक्त है, और अब मैं इसके कुछ दो चार जो इसमें अवगुण हैं वो तुम्हें बता रहा हूँ
इसे जो पति प्राप्त होगा वह अगुण रहेगा, गुणों से रहित रहेगा, सम्मान से रहित होगा और माता पिता से भी रहित होगा, हीन होगा। ये उदासीन रहेगा, सभी संशयों से दूर रहेगा। फिर आगे कह रहे कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहाँ मिली परिहस्त अशिरेख लखन सिया रामचंद्र की जय। इसे जो पति प्राप्त होगा वही योगी होगा, जटाओं वाला होगा, काम से रहित होगा, नग्न भेष धारण करने वाला होगा, जो अमंगल भेष रहेगा। ऐसा स्वामी इसको मिलने वाला है, क्योंकि जो इसकी हस्त रेखा है वो यह बतला रही है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपतहि उमा हरसानी नारद हूँ यह वेद न जाना दशा एक समझावल गाना। अब जब नारद जी की ऐसी वाणी को हेमंत जी ने सुना तो दोनों पति पत्नी को दुख हुआ, लेकिन पार्वती जी मन में प्रसन्न हुई। अब जो यह भेद था कि पार्वती जी प्रसन्न थी, वो दुखी थे, इस भेद को नारद जी नहीं समझ पाए, क्योंकि दोनों की जो बाहर की दशा थी वो एक सी थी, लेकिन अंदर की दशा अलग अलग थी। पति पत्नी को दुख था और पार्वती जी को प्रसन्नता थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना होई न मृषा देव ऋषि भाखा उमा सुवचनो हृदय धरि राखा। जो सखियां थीं सारी और पार्वती जी थी, पर्वतराज मैना थे, इन सबके शरीर पुलकित थे, सबके नेत्रों में जल भरा हुआ, किसी का दुख के कारण और किसी का प्रसन्नता के कारण। मन में सभी विचार कर रहे हैं कि देवर्षि नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती। तो उन वचनों को पार्वती जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया। उपज्यो शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु जानी को अवसर प्रीति दुराई सखी उछंगो बैठी पुनि जाई। अब पार्वती जी के हृदय में श्री शिव जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया, लेकिन उनने मन में विचार किया कि मिलना बड़ा कठिन है, इसमें बड़ा संदेह है। सुंदर अवसर नहीं था, कुअवसर था, इसलिए जो उनके अंदर का प्रेम था उनने उसको छिपा लिया और जाकर के अपनी सखी की गोद में बैठ जाते। झूठी ना होई देव ऋषि वाणी सोचहि दंपति सखी सयानी और धरी धीर कहई गिरिराऊ कहु नाथो का करिए ओ पाऊ। देव ऋषि नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती है, ऐसा सोच करके दोनों पति पत्नी सती जी के माता पिता दोनों और जो चतुर सखियाँ थीं, सयानी सखियाँ थीं, उनके हृदय में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने धैर्य धारण करके गिरिराज जी ने नारद जी से कहा कि हे नाथ, अब यह बतलाइए कि इसका उपाय क्या है। तब नारद जी हिमंत जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, कहे मुनि से हिम बंत सुनु जो विधि लिखा लीलारो
देव धनुज नर नांग मुनि को न मेटनि हार लखन सिया रामचंद्र की जय। नारद जी कहने लगे हेमंत जी सुनो, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है उसको ना तो देवता ना मनुष्य ना राक्षस कोई भी उसको मेट नहीं सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सवे आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महा